तो व्हाट्सअप बडीज द लास्ट ऑफ अस सीजन 2 एपिसोड नंबर 2 वो वाला एपिसोड था जब ये इसका सीजन 2 को अनाउंस किया गया था, रिन्यू किया गया था। उसके बाद से ही सब जो फैंस हैं वो वेट कर रहे थे कि हमें जो गेम में सबसे इमोशनल और इंटेंस मूवमेंट देखने को मिला था उसको वो सीरीज़ में कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो फाइनली हमें वो देखने को मिल चुका है, जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। इस कंप्लीट वीडियो को आप लोग देखिएगा। इसमें मैं इस एपिसोड को तो ब्रेक डाउन करूँगा, ईस्टर एग्स और रेफरेंसेस के बारे में बात करूँगा और एंड में इस वाली चीज़ के बारे में भी बताऊँगा कि इसमें हमें जो सीन्स दिखाए गए हैं वो गेम से किस तरह से थोड़े बहुत डिफरेंट है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, आप लोगों ने एंड तक देखना, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वाले एपिसोड की हमें स्टार्टिंग देखने को मिलती है एक फ्लैशबैक से, और ये वही वाला सीन होता है। एबी जब हॉस्पिटल में जाती है उसको पता लगता है कि जो उसके फादर है उसको जो है ना मर्डर कर दिया गया है। अब जैसा कि लास्ट एपिसोड में भी हमने देखा था और ये वाली चीज़ मैंने वहाँ पर भी बोली थी और अगेन मैं बोलूँगा कि ये लोग जो है ना थोड़ी सी डिफरेंट स्ट्रैटेजी के साथ जा रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि ऑडियंस जानती है कि एक्चुअली में सब कुछ क्या हुआ है। तो वो सारी चीज़ों को ना थोड़ा रैंडमली हमें पहले ही दिखा रहे हैं। मतलब इन्होंने हमें यहीं से बता दिया कि जो एबी है वो जोल को मारना क्यों चाहती है। हॉस्पिटल में वो जो ही जाती है हमें दिखाया जाता है उसका एक इनर सेल्फ की एबी भी देखने को मिलती है, जो कि उसको कहती है कि वहाँ पर ना जाओ, उसके जो ब्रेन्स है ना वो वहाँ पर पड़े हुए हैं। और ये काइंड ऑफ आप कह सकते हैं अगर आप भी किसी ऐसे सिचुएशन में ज़रूर होते होंगे, आप वो काम करना चाह रहे हैं मगर आपका दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, तो हमें ये वाला सीन भी बिल्कुल ऐसा देखने को मिला था। तो यस, आप लोग आने वाले एपिसोड में भी ये वाली चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें जो गेम में काफ़ी आगे जाके एपिसोड सीन्स दिखाए गए थे, जैसा कि हमें ये वाला दिखाया गया था। गेम में हमने इसको काफ़ी आगे देखा था, मिड में जाके देखा था, तो हमें सीरीज़ में वो पहले देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एबी की आंख खुलती है और वो जो है ना हमें एक सेफ हाउस में देखने को मिलती है। और सेम डिटो गेम में भी हमने बिल्कुल ऐसा देखा था कि कैसे जो ओवन होता है वो पहले से उठा हुआ होता है। गेम में हमने देखा था कि एक वॉक में जाते हैं। मैं वीडियो के एंड में काफ़ी डिटेल से बात करूंगा कि गेम में क्या चेंजेस हुई थी। इसमें जो एबी है वो पूरे अपने ग्रुप को यही कह रही होती है कि कैसे जो है ना हमें जोल का पता लगाना है और उसको जो है ना हमें कैसे ख़त्म करना है। दूसरी तरफ हमें दिखाई जाती है एली, जो कि सोई हुई होती है और दरवाजे पे जैसी आता है। और ये वाली सेम चीज़ भी हमने बिल्कुल गेम में देखी थी। गेम में भी हमें बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा दिखाया गया था। जो जैसी होता है उसको पता होता है कि जो एली और डीन है इन दोनों ने किस की थी और इन सब चीज़ों के बारे में, मगर जो जैसी है वो इन सब चीज़ों से काफ़ी आगे निकल चुका होता है। ये जो है ना उससे काफ़ी फ़न वे में बात कर रहा होता है। इधर हमें दो मेन चीज़ों के बारे में पता लगता है। सबसे पहले एक चीज़ जो कि हमें गेम में बताई गई थी मगर दिखाई नहीं गई थी, हमें जैसे ये बताते हैं 30 डेड इन्फेक्टेड जो है ना हमने देखे हैं, मगर सरप्राइजिंगली वो बर्फ़ के नीचे काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्टेड है। हमें नहीं पता वो कितने ज़्यादा हैं और ये वाली चीज़ हम लेटर और आगे जाके देखते नहीं हैं। और उसके बाद वो ये बताता है कि कैसे तुमने पेट्रोल में जाना है मेरे साथ, कि यहाँ पर जो डीना है वो जोल के साथ चली गई है। दूसरी तरफ हम टॉमी को देखते हैं जो कि जैक्सन सिटी में सबको मेन इन्फॉर्मेशन के बारे में बता रहा होता है कि कैसे जब इन्फेक्टेड यहाँ पर आ गए तो हमें कैसे जो है ना इन सब चीज़ों से निपट रहा है। और आगे जाके हमने जैसा कि गेम में देखा था यहाँ पर भी बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही देखते हैं। मारी होती है वो यहाँ पर एली को ले जाती है बारटेंडर के पास, जिसको हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि उसने बदतमीजी की थी। और गेम में भी हमने देखा था कि कैसे उसने जो है ना एली से माफ़ी मांगी थी, जिसपे जो एली का रिएक्शन था बिल्कुल वैसा ही रिएक्शन हमें इस वाली सीरीज़ में देखने को मिला जैसा कि उसका गेम में था। जो एली और जैसी है ये दोनों जो है ना पेट्रोल पे चले जाते हैं और दूसरी तरफ हमें जो एबी देखने को मिलती है, दूसरी तरफ हमें एबी दिखाई जाती है। जैसा कि हमने गेम में देखा था कि जो ही वो स्नो वाली जगह से निकल के जा रही होती है काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे ज़ोंबीज़ और क्रीकर्स आ जाते हैं। और जैसा कि पहले जैसी ने बताया था कि ऊपर जो हमें काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्टेड देखने को मिल रहे हैं, मगर लास्ट एपिसोड में आप लोगों को याद होगा कि हमने देखा था कि हमें ना काफ़ी इंटेलिजेंट टाइप ऑफ इन्फेक्टेड देखने को मिल रहे हैं, क्रीकर्स देखने को मिल रहे हैं। तो इस वाली चीज़ में भी ये लोग जो है ना अपने ऊपर जो ज़ोंबीज़ हैं उनका एज अ इंसुलेटर यूज़ कर रहे हैं, आप इसको ऐसा कह सकते हैं। और हमें वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्टेड देखने को मिलते हैं जो कि एबी के पीछे लग गए होते हैं, मगर बिल्कुल एग्जैक्टली लाइक गेम। एबी भी ना मतलब ये वाला काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छी चीज़ लगी कि बिल्कुल गेम का शॉट बाय शॉट इन्होंने ऐसे रखा कि बिल्कुल वहाँ पे फेंस होता है और एबी कैसे बचते बचाते जो है ना रेंगती हुई वहाँ से जा रही होती है और वहाँ पे आ जाता है एक इन्फेक्टेड, मगर उसको जो है ना मार देता है नन अदर देन जोल। और जोल वहाँ पे एबी की हिफाजत करता है। बिल्कुल गेम वाली यहाँ पे याद ताज़ा हो जाती है। मैं एली और जैसी ये दोनों जो है ना चले जाते हैं यूजीन के अपार्टमेंट में। इधर इन लोगों को वही पता लगता है कि ये प्लांटेशन का काम करता था। आप लोगों को अगर गेम याद होगी तो गेम में हमने ये देखा था कि इस वाली जगह पे गई थी नन अदर देन एली और डीना। और इधर हमें यही देखते हैं हमें यूजीन का भी जिक्र होता है और यूजीन के बारे में हमें मज़ीद बताया जाता है, जैसा कि हमने फर्स्ट एपिसोड में भी डिस्कस किया था कि इसको जोल ने मार दिया था। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि कैसे जो जोल होता है ना वो एबी की हिफाजत कर देता है, मगर एबी को पता लग जाता है
है कि कैसे यही यहाँ पर जोल है, और वो उसको दिमाग से जो है ना वहीं चालाक बन जाती है और कहती है कि ना मेरे साथ आओ, वहाँ पे सेफ हाउस है, इतनी सर्दी में जो है ना तुम मर जाओगे। वो उनको अपने साथ उस वाली जगह पर ले जाती है, मगर रास्ते में जब वो देखता है कि कैसे जैक्सन सिटी में जितने भी इन्फेक्टेड है वो जैक्सन सिटी की तरफ जा रहे हैं। अब ये वाली चीज़ जो है ना इन लोगों ने गेम से कम्प्लीटली चेंज नहीं बोलूँगा, ऐड किया, क्योंकि अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी जो है ना आप लोग मेमोरी याद ताज़ा करें, हमें गेम में ये देख सुनने को मिला था जब ये वाला सिचुएशन हो रही थी, यानी कि जो जोल है और टॉमी है ये जा रहे थे एबी के साथ, हमें सुनने को मिला था कि जैक्सन सिटी में ना इन्फेक्टेड काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं, मगर हमें देखने को नहीं मिला था। मगर सीरीज़ का आप लोगों को पता ही कि इन लोगों को थोड़ा ड्रामेटिक, थोड़ी इंटेंस चीज़ें दिखानी होती है, तो हमें ये देखने को मिल जाता है। और भाई साहब ये सीक्वेंस मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, हमें वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्टेड देखने को मिलते हैं जो कि ना जैक्सन सिटी की तरफ आ रहे होते हैं, मगर वहाँ पे जो टॉमी भाई साहब होते हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन की होती है, काफ़ी आसानी से जो है ना इनसे टैकल कर रहे होते हैं, इतनी मुश्किल नहीं आ रही होती। मगर हमें वहाँ पे एक ब्रोटल देखने को मिलता है, ब्रोटल का आप लोगों को पता होगा, जो कि हमें थर्ड स्टेज देखने को मिलती है इन्फेक्टेड की, और इधर जो है ना वो उसके अंदर आ जाता है और काफ़ी ज़्यादा ज़ोंबीज़ उसके अंदर आ जाते हैं, और ये हमने गेम में नहीं देखा था, बस सुनने को मिला था। मगर इन दी एंड हम ये देखते हैं कि जो टॉमी होता है वो एक फाइल वेपन का यूज़ करके उसको भी मार देता है काफ़ी मुश्किल से, मगर जैक्सन सिटी होता है उसके अंदर वैसे ही काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका होता है। वेल दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं, एबी ले जाती है जोल को अपने साथ वहाँ पर, जो ही वो वहाँ पे जाती है, और यार बिल्कुल मतलब एग्जैक्टली गेम की याद ताज़ा होगी, हमें बिल्कुल सब कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है, बस थोड़ी बहुत इन्होंने चेंजेस किए हैं जिस पे मैं भी थोड़ी देर पे आऊँगा। सबसे पहले जो डीना होती है उसको जो है ना पकड़ लेते हैं और वेपन उसकी तरफ रखते हैं और उसको बेहोश कर देते हैं 1 घंटे के लिए, और जोर से वो ये कहती है कि तुम मुझे जो है ना अगर सच बता दोगे तो मैं डीना को जाने दूँगी। नाउ इधर जो है ना हमें थोड़ी बहुत चेंजेस देखने को मिली है। हमने गेम में देखा था कि जो एबी है वो बिल्कुल भी नहीं बताती, पता भी नहीं लगने देती जोल को कि वो है कौन। और जोल की आप लोगों को काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन होगी, तो वो यही कहता है कि जो तुमने जितनी भी जो स्पीच है जो मेमोराइज़ की है वो जल्दी से सुना रो और इसको जो है ना ख़त्म कर रो। उसने ऐसा कुछ ऐसा ही कहा था, मगर यहाँ पर वो कंप्लीटली बताती है कि कैसे इससे पहले जो है ना तुमने फायरफ्राइज को कहाँ देखा था, साल्ट लेक सिटी में देखा था। उसको पता लग जाता है कि बिल्कुल सच बोले, उसको वो शॉट कर देती है, फायर मारती है उसके पाँव पे, और उसके बाद वो उससे जो है ना सवाल जवाब उसको सच्ची में बताती है कि कैसे तुमने जो है ना वहाँ पे 18 लोगों को मारा था, उसमें एक मेरे फादर भी थे जिसकी तरफ तुमने देखा भी नहीं था। मगर हमें वहाँ पे आइजैक का भी जिक्र सुनने को मिलता है, जो कि कहता है कि अगर हम किसी ऐसे आदमी को नहीं मानेंगे जो कि अपने आप को डिफेंड ना कर सके, और इस सिचुएशन में वो तुम हो, यानी कि वो जोल को कहती है। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि वो कैसे ब्रूटली तरह से ना उसको मारती है, जब वो ये कहती है कि तुम डिसाइड नहीं करोगे कि इधर क्या होगा। और हमें वही जो गोल्फ का स्टिक देखने को मिलती है उससे वो अटैक करती है काफ़ी ज़्यादा। उसी बीच वहाँ पर आ जाती है एली। हम देखते हैं कि जब एली और जेसी को पता लगता है कि जोल जो है ना वो मिसिंग है, उससे रब्ता नहीं हो रहा, एली जो ही वहाँ पर आती है वो लोग एली को भी पकड़ लेते हैं जैसा कि हमने गेम में देखा था, और उसके साथ काफ़ी ब्रूटली जो है ना वो है मारते हैं। और इधर जो है ना हम लोग जो सबसे फाइनल जो आखिरी मोमेंट में हमने देखा था गेम में, हमें ये देखने को मिला था ना कि कैसे कि यहाँ पर जो एबी है उसने जोल को जब मारा था काफ़ी ब्रूटली तरह से जब मार गया था, मतलब थोड़ी बहुत इसकी सेंसेस थी, तो इसने आखिरी स्टिक उसके फेस पे मारी थी जिससे वो कम्प्लीटली जो है ना डेड हो चुका था। मगर इधर हम देखते हैं कि कैसे जो गर्ल्फ की स्टिक होती है आगे से वो नुकीली निकल चुकी होती है, वो उसके गले में जो है ना काफ़ी ज़्यादा ठोसती है जिससे उसकी वहीं पर ही डेथ हो जाती है। और इसके बाद हमें क्या दिखाया जाता है, वो वहाँ से चले जाते हैं। एली उनको वही कहती है जो कि गेम में कहती है कि तुम जो है ना मरोगे, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, तुम्हें जो है ना तुम ज़रूर मरोगी। एली रेंगती जाती है और जोल जो होता है ना उसके वहाँ से स्टिक निकालती है और कैसे उसके हैंड में हैंड रखती है, और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल मूवमेंट लगा। अब और आगे जाके एपिसोड के एंड में हम ये देखते हैं कि जो एबी और उसका ग्रुप होता है वो तो चला जाता है, हम सबको पता है कि यहाँ से ये किधर जा रहा होगा। वेल ये WLF जिनके लिए काम करती है यानी कि आइजैक के लिए काम करते हैं, उनसे छुपते छुपाते ही इधर आए थे, तो ये वहीं पर ही जा रहे हैं। और हमें पता है इनकी एक हमें अलग ही फ्यूट देखने को मिल रही है, हमें आगे जाके वाली स्टोरी देखने को मिलेगी। और एंडिंग सीन में हम ये देखते हैं कि जैसे भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो डीना को और एली को वहाँ से लेके चला जाता है, और जो जोल होता है ना वो भी पीछे उसको वहाँ पे कपड़े में जो है ना लपेटा होता है और वो घसीट के उसको भी वहाँ से लेके जा रहे होते हैं घोड़े में, और एपिसोड एंड हो जाता है। अब कुछ चेंजेस के बारे में बात करते हैं जो कि इन्होंने की। सबसे नंबर 1 चेंज जो इन्होंने यहाँ पर किया है कि जब जोल पेट्रोल में जाता है तो उसके साथ डीना नहीं थी बल्कि टॉमी था। यस, हमने गेम में देखा था कि टॉमी और जोल ये यहाँ पर पेट्रोल में जाते थे, और जब एबी है वो जब जोल एबी की जान बचाता है तो उसके साथ वहाँ पे टॉमी होता है। मगर हमने सीरीज़ में क्या देखा कि हमें डीना देखने को मिली थी। वेल इन्होंने ऐसा क्यों किया है, हमें
आगे जाके लाइक लॉन्ग टर्म ये सोचते हैं ना उस वाले मूवमेंट में उस वाले कैरेक्टर्स को दिखाने के लिए, और ये सिर्फ एक ही कैरेक्टर की यानी कि डीना की वजह से इनको ये वाली चीज़ों को चेंज करना पड़ा। और मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि हमने तो गेम में देखा था ना कि डीना को इन चीज़ों के बारे में लाइक इतनी ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं थी, मगर थी इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो हमें ऐसा एंगल देखने को ये लोग दिखा सकते हैं कि उसने, आप लोगों ने अगर देखा होगा तो उसका जो बैग है उस पर इनका साइन पढ़ लिया था कि ये कौन है, डीना की मैं बात कर रहा हूँ। तो आगे जाके वो एली को इसके बारे में मजीद बता सकती है इस वाली चीज़ की। एक और चेंज के बारे में हम लोग बात करते हैं, एबी पे आ जाते हैं। हमने यहाँ पर जब एबी को देखते हैं कि कैसे जो ही वो जोल को जो है ना मारने लगती है, तो हमें वहाँ पे डीना नहीं देखने को मिलती बल्कि टॉमी देखने को मिलता है। डीना हम देखते हैं कि वहीं से जो है ना वो कहीं और चली जाती है इस वाली चीज़ के, और टॉमी को जो है ना वो वहाँ पर मारते हैं, वहाँ पर बेहोश करते हैं, और जो ही मारते हैं और वहाँ पर जब एली आ जाती है तो एली के साथ तो जो इन लोगों ने सीरीज़ में दिखाया, गेम में भी बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा होता है। मगर जो इन लोगों ने सबसे बड़ी चेंज की एबी है, वो जब गेम में मारती है ना जोल को, मैंने जैसा कि पहले भी बताया था कि वो कुछ बोलती नहीं है, वो सिर्फ उसको मार देती है। इनको पता था कि ऑडियंस को ना वेल नोन है, सारी चीज़ों के बारे में पता है। ड्रामेटिक बनाने के लिए इस वाली चीज़ को पहले दिखा दिया, क्योंकि हमें पता है कि सीरीज़ में ये लोग ऐसी एडिशनल चीज़ें ऐड करते रहते हैं, थोड़ा सा और ऐड ऑन इफेक्ट देने के लिए आप लोग जो है ना इसको कह सकते हैं इस वाली चीज़ में, जहाँ पे जो एबी होती है वो उसको बताती है कि मैं तुम्हें क्यों मार रही हूँ। तो ये भी हमें गेम से एक चेंज देखने को मिला था। अब मैं आ जाता हूँ सबसे लास्ट शॉट में, जो एली को देखा था, जो जोल होता है जब वो वहाँ पर मरा हुआ होता है उसके पास जाती है और कैसे जो है ना उसके हैंड में हैंड रखती है। और ये वाला सीन इन लोगों ने अगेन, मैंने जैसे कि बोला हूँ कि सीरीज़ में थोड़ा सा ड्रामा दिखाना होता है, तो सस्पेंस थोड़ा सा ना इमोशनल टच ऐड करने के लिए दिखाया कि एक्चुअली में ना ऑडियंस इस वाली चीज़ को फील कर पाए। तो ये वाली चीज़ हमें देखने को मिलती है। वेल एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इमोशनल था, हम सब इसी चीज़ का वेट कर रहे थे, मगर इन लोगों ने जिस तरह से जोल को मारा है वो तो मतलब 98% तो हमें दिखाने को वही मिला है, बस 19-20 जो वो लोग थोड़ी सी चेंज कर देते हैं, हमें ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल एपिसोड था, मगर जोल के जो फैंस हैं उनके लिए एक, या अगर मैं बोलूँ पेड्रो पैस्कल के फ़ैन है, हमें ये 2 मज़ीद और एपिसोड में देखने को मिलेगा। वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।